सीधी सीधी सी बात कीजिए कि आपको दहेज में क्या क्या चाहिए। धन जेवर तो आप देंगी ही। मैं सोचता था कि तुझ जैसी नाफरमान औरतों का ठिकाना जहन्नुम है। और उस जहन्नुम के लिए मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहते हुए तुम्हारे साथ रहते हुए मैं जहन्नुम में रह रही हूँ। ये क्या हो रहा है? उसका बाप दहेज में मकान मांग रहा है और तू कहती है कि अनिल सगाई नहीं करेगा, शादी करेगा। माँ, मैंने अनिल से बात की है। वो कह रहा है कि उसके पिता ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो मैंने झूठ बोला है? हो सकता है। जी नहीं, इस घर में कभी बाहर की कोई चीज़ खाने के लिए नहीं आएगी। अच्छा, आई एम सॉरी। को पता है ना, बच्चे बीमार होते तो कितनी परेशानी होती। आप चल के बैठे, मैं खाना बनाती हूँ। Are you sure? Yeah. तुमने कल मेरा पेन लिया था ना, वो वापस तो करो मुझे। वो मुझसे मिस हो गया। क्या मिस हो गया? हाँ, मिस हो गया तो हो गया। कैसे मिस हो गया? झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही। किसी को गिफ्ट कर दिया होगा। मुझे मेरा पेन चाहिए अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हारी किताब फाड़ दूंगा। मेरी किताब मुझे वापस करो। नहीं, मैं नहीं दूं। मुझे मेरा पेन चाहिए। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं है मेरे पास तुम्हारा पेन। अम्मी, वापस करो मुझे। मैं नहीं दूंगा। देखो, मुझे जब तक पेन नहीं दोगी तब तक मैं भी नहीं दूंगा। अम्मी, लाओ मुझे वापस। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये मेरी कॉलेज की बुक है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मी, मेरा इसने पेन किसी को गिफ्ट कर दिया। मुझसे मिस हो गया है मामा। छोड़ो इसे, छोड़ो, दोनों छोड़ो, दोनों छोड़ो। मुझे मेरा पेन चाहिए, नहीं तो पैसे इसके बाप भी देगा। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? बदतमीज कहीं का इडियट। आप भी तो बाबा से ऐसे ही बातें करती हैं। फिर आप कौन है? आई है बड़ी हमको सबक सिखाने। अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मुझे फ़ौरन स्कूल से ही फ़ोन करना चाहिए था। हम उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाते। थैंक यू सो मच जैनी, पर पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे सिर्फ खावर और अपने घर वाले याद आ। ठीक कहती हो, मुसीबत में हमेशा सबसे पहले अपने ही याद आते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, अपने स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या खेलती हो? मैं तो बर्फ पानी खेलती हूँ, बच्चों पंच पाई खेलती, बहुत खेलती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? अरीज। अरीज। ये बताओ, ये एनी कहाँ चली गई? वो दादी के साथ पप्पा के घर गई हुई है। अच्छा, जब भी मैं कहूँ घर में इतना सुकून क्यों है। वाह भाई वाह। बेटा, थैंक गॉड सब कुछ राइट वे में जा रहा है। कल पापा और मम्मी चर्च जाएंगे वेडिंग डेट फिक्स करने के वास्ते। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम बस प्रे करती रहना कि लास्ट मिनट पे कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। जब तुम्हारे पापा की जॉब लगेगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। ठीक है ना बेटा? क्या हो गया बेटा तुम्हारे को? दादा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है दादा। अरे बेटा, राबिया बेटा, जरा जल्दी आना। हेलो हेलो राबिया। हेलो। अरे बेटा, अल्लाह खैर करे। या अल्लाह, क्या हो गया? राबिया, जल्दी आना। कैसी कंडीशन है नूर की? क्या बताऊं जैनी, डॉक्टर्स कुछ बताते भी तो नहीं है। तुम्हें तो आजकल के डॉक्टर्स का पता ही है, जब तक ढेरों टेस्ट नहीं कर लेंगे कुछ नहीं बताएंगे। खावर कहाँ है? डॉक्टर के पास ही बैठे हैं। ओके, मैं देखती हूँ।
लेकिन डॉक्टर साहब एक दिन में बल्कि चंद ही घंटों में दोबारा बेहोश हो जाना, कोई ना कोई बात तो होगी। एक्चुअल ख्वाजा साहब आपकी बच्ची वीक बहुत है। माशाल्लाह वो तो बहुत खेलती है, भागना दौड़ना शोर शराबा करना। मेरी हंसती खेलती बच्ची अचानक ये देखिए घबराने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपकी बच्ची बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हेलो, मैंने राबी से फ़ोन पर बात की थी और मैंने कहा था उससे कि नूर को हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर साहब नूर कैसी है? मिस जेनिफर, हमने बच्ची के सारे टेस्ट लेने हैं, हतमी राय तो हम उसके बाद ही कायम कर सकते हैं। हाँ तो टेस्ट कीजिए। इन्हें मैंने ही रोका हुआ था। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब, मैं एक कॉल करके आता हूँ। श्योर। थैंक यू डॉक्टर। हेलो अनवर। हाँ क्या हाल है यार? वो कुछ इमरजेंसी हो गई है, पैसों की ज़रूरत है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुझे तो पता है। किसे फ़ोन कर रहे हैं और क्यों? मैं अब्बा जी को फ़ोन कर रहा था कि वो झूठ। शूट क्या मतलब? मैं वाकई में वो आप टेस्ट और दूसरे अखराजात के लिए अपने किसी दोस्त से पैसे मांगने के लिए फ़ोन कर रहे थे, राइट? आप तो जानती हैं कि जॉबलेस आदमी की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इन हालात में दोस्त भी दोस्त नहीं रहता। मैं भी तो आपकी दोस्त हूँ, और पैसों के लिए कहीं और फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? पैसे भी अपने साथ लेकर आएंगे। लेकिन मैं ये इस पर हम बाद में बात करें। आप जाइए और जाके डॉक्टर से कहिए कि नूर के टेस्ट करवाएं। लेकिन प्लीज़। आपने मुझे फ़ोन करने से मना कर दिया था, ये सोचे समझे बगैर कि मुझ पर क्या गुजरेगी। सारी रात मैं परेशान रहा, जागता रहा, ये सोच कर के पता नहीं आप कैसी होंगी। देख लो, अच्छी भली हो। मेरा तो कबाड़ा हो गया ना। तो तुम मुझे फ़ोन कर लेते। मैंने आपको 3-4 बार ट्राई किया, पर आप फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। अल्ताफ घर पे था और बच्चे भी। तो आप अपने शौहर से डरती हैं? मैं शौहर से नहीं, घर में पैदा होने वाले फसाद से डरती हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, दिल चाहता है अल्ताफ को मार दूं या फिर मैं खुदकुशी कर लूं। आपने ऐसे शख्स से शादी ही क्यों की? हम औरतों के पास कोई चॉइस होती है? क्यों नहीं? औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती? कम से कम इस सोसाइटी में रहते हुए तो औरत अपनी तकदीर से तो नहीं लड़ सकती ना। लेकिन तकदीर का रुख तदबीर से बदला जा सकता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तकदीर को इल्ज़ाम सिर्फ बुज़दिल लोग देते हैं, और बुज़दिलों पर कोई रहम नहीं खाता, तकदीर भी नहीं। यकीन जानो, मैंने जब सतीश को ये सब कुछ बताया तो वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। बड़े दिन हो गए, पिताजी ने फ़ोन नहीं किया। भाई वो आजकल मुंबई गया हुआ है। मुंबई? वहाँ कौन है उनका? अरे भाई मुंबई में तो उसका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि कलकत्ता में है, गोवा में है, न जाने कहाँ कहाँ उसने पाँव फैला रखे। हे भगवान,
सतीश इतना बड़ा कारोबारी है? भगवान की कृपा से अरबों डॉलर का मालिक है वो आजकल। अरबों डॉलर का। तुम तो बहुत भगवान हो जुई। अनिल, ये सारी धन दौलत मेरे पिताजी की है और शायद तुम भूल रहे हो कि इसी धन दौलत की वजह से पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। इसका कारण भी तुम्हारी माताजी थी। लेकिन पिताजी भी तो बराबर के दोषी हैं। छोड़ो भी, बीते समय पर लड़ने से क्या फायदा? हम लड़ नहीं रहे सीता, वही अपने विचारों को एक्सचेंज कर रहे हैं हम। अब तुम दोनों विवाह कर लो ताकि सतीश तुम्हें लंदन बुला ले। क्या मतलब लंदन जाना होगा हमें? हाँ, तो जा भी सकते हो। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। इतनी जल्दी? अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं है। तुम्हारी गुफ्तगू कुछ फिल्मी रंग नहीं इख्तियार करती जा रही है। फिल्मों में रंग हकीकत से ही भरा जाता है। ठीक है, 4 घंटे से पिछले तुम बातें बना रहे हो, थकते नहीं हो। 4 घंटे आपके साथ गुजारने के बाद अगले 20 घंटे मैं अकेले गुजारता हूँ और इन्हीं 4 घंटों के बारे में सोचता रहता हूँ और फिर उन 20 घंटों की कहानी मैं आपको आकर सुनाता हूँ। अब इन 20 घंटों की रुदाद 4 घंटे में आपको सुनाने पे तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, नहीं? इसी तरह खिलखिला के हंसती रहा करें, बहुत खूबसूरत लगती है। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। हेलो, अच्छा, ओके। खैरियत? घर से फोन था? मेरे भाई की छोटी बेटी है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वही वाले भाई? तो चलें अस्पताल चलते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? ठीक कहा आपने, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मैं आपका लगता भी क्या हूँ? खैर, सुनो, तुम कह के भी तो बुला सकते हो। ये क्या कह रही हैं आप? हम दोस्त हैं ना, तो फिर दोस्ती में ये तकल्लुफ और ये सब क्या? तुम भी मुझे तुम बुला लिया करो। चलें, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर राबी, मैं सोच रहा था कि इस तरह कैसे चलेगा। पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चैनी 10,000 रुपये जमा करा के गई है, 7,000 का तो एक टेस्ट है। अब क्या होगा खावर? जो मैं सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रही हो। फिर क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। आप प्लीज़ उन्हें फ़ोन तो करें। कॉल करना मुनासिब होगा? हाँ। हेलो मंजूर साहब, मैं खावर बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपसे मिलना चाह रहा था। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कल आपके पास आता हूँ। ओके, थैंक यू। क्या कह रहे हैं?
तुमने अनिल के सामने सतीश की दौलत के बारे में कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं खोल दिया? अरे बेवकूफ, मैंने उस छोकरे की आंखों में ना दौलत की लाली देखी है, बस उस लाली को जरा बढ़ावा दिया है। जूही तुम्हारे भाई की बेटी है। अरे होगी, जो शख्स सपना ना हुआ तो उसकी औलाद हमारी कैसे होगी? कहावत है ना कि अपना मारे भी तो छांव में डालता है। हाँ, कहावत तो है, लेकिन संतोष वर्मा अपने को मारता है तो अग्नि में डालता है। तुम्हारा क्या विचार है, लक्ष्मी ब्याह कर देगी? अरे बात अब लक्ष्मी के बस में नहीं है, और वो लड़की अनिल की मुट्ठी में है, और अनिल इस सोने की चिड़िया को कभी नहीं उड़ने देगा। लक्ष्मी नहला है तो अनिल दहला। और तुम क्या हो? अरे एक बार फेरे तो होने दो, इस दहले पे ऐसा यक्का मारूंगा कि चित भी मेरी और पट भी मेरा। तुम तो बस हाँकते रहो। लाओ मुझे रिमोट दो, आवाज तेज करो। बक बक सुन के मेरे कान ही पक गए। मुंबई में तो उसका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। ना सिर्फ मुंबई में बल्कि कलकत्ता में है, गोवा में है, न जाने कहाँ कहाँ उसने पाँव फैला रखे। हे भगवान, सतीश इतना बड़ा कारोबारी है। भगवान की कृपा से अरबों डॉलर का मालिक है वो आजकल। अरबों डॉलर का। हाँ गोविंद, 1 लाख रुपए कमाएगा।